नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीरीज टेस्ट या श्रृंखला परीक्षण के दूसरे टाइप जो कि अंकों पर आधारित श्रृंखला होता है उसके तीसरे भाग जो कि एकांतर श्रेणी के ऊपर आधारित है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम लोगों ने अंकों पर आधारित श्रृंखला के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में और असेंडिंग ऑर्डर में जो सीरीज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके दूसरे भाग में हम जो डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो इसका मेन टाइप होता है वो होता है एकांतर श्रेणी। मैंने पहले आपको बताया था कि एकांतर श्रेणी में एक कोई संख्या छोटी होती है, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी इस तरह से आपके सामने जो है रखा जाता है या पूछा जाता है। तो देखिए जैसे आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न को देखिए, अगर आप देखते हैं तो पहले देखिए 12 है, फिर 6 आ गया, फिर 18 है, फिर 9 आ गया, फिर 26 है, फिर 13 आ गया, फिर 36 है, फिर 18 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए क्वेश्चन मार्क, यानी इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी। अगर आप ध्यान से देखें ये बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, इस तरह से ये सीरीज चल रहा है। तो जब भी इस तरह की जो सीरीज होती है ना, इसी को हम कहते हैं एकांतर श्रेणी। तो चलिए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ताकि इसको हल करने में आसानी हो। 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36, 18, आगे ब्लैंक स्पेस। अब देखिए जब भी आपके सामने इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए और इस तरह का सीरीज आए जिसमें एक बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो आप हमेशा पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें, यानी जो इसके जो विषम अंक हैं आप उनको एक साथ लेके चलिए और दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, इसको आप एक साथ लेके चला करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए है 12 और यहाँ 18 हो गया, तो 12 है 18 हो गया, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे +6 हो रहा है। 18 है 26 हो गया, यानी कि यहाँ पे +8 हो रहा है। 26 है 36 हो गया, यानी यहाँ पे +10 हो रहा है। तो अगर देखें यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 10, यानी 2 का डिफरेंस हो रहा है। 6, 2, 8, 2, 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 और कर देंगे तो 10, 2, 12, यानी कि यहाँ पे 12 प्लस होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 36 है, 36 में आप 12 प्लस करेंगे तो 6, 2, 8 और 3, 1, 4, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आ जा रही है, 48। तो यही 48 देखिए आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 48 आपके सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यही 48 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे ये कहता है कि चलिए डबल कर दे, अब बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको इधर ऊपर से आता, जैसे 6 है 9 हो गया, यानी कि +3 हो रहा है। 9 है 13 हो गया, यानी +4 हो रहा है। 13 है 18 हो गया, यानी +5 हो रहा है। तो देखिए +3 +4 +5, तो आपको समझ में आ जाता है यहाँ की अगले में क्या करना होगा, +6 कर देंगे। तो 18 में 6 जोड़ते आप तो हो जाता है आपका 24। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे पूछता कि यहाँ पे बताइए कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे 24 हो जाता। तो कहने का मतलब बस मेन ये है कि जब भी आपके सामने इस तरह का सीरीज आता है जिसमें एक बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो इसको हम कहते हैं एकांतर श्रेणी। और इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हमेशा हम सम स्थान वाले अंकों को लेके चलते हैं एक तरफ और विषम स्थान वाले अंकों को लेके चलते हैं एक तरफ। ठीक है, और इस तरह से हम जो हल करते हैं तो हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रश्न में आपका आंसर 48 होगा। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न और हल करते हैं। आपके सामने देखिए एक प्रश्न दिया गया है 11, 5, 13, 10, 15, 15, 17, आगे 2 स्पेस जो है ब्लैंक इसने कर रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों ब्लैंक स्पेस में कौन सी संख्या आएंगी। ये प्रश्न देखिए आप उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे भी देखिए पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस तरह से आती जा रही है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने इस तरह के सीरीज के प्रश्न आते हैं तो वो सारे प्रश्न आपके एकांतर श्रेणी में रखे जाते हैं और इस तरह के प्रश्नों को जब भी हल करना हो तो हमेशा विषम स्थान वाले संख्याओं को एक साथ लेके चलते हैं और सम स्थान वाले संख्याओं को एक साथ लेके हल करते हैं। तो चलिए इसको हल किया जाए। पहले हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको 11, 5, 13, 10, 15, 15, 17, ये स्पेस और फिर एक स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो विषम अंक वाले हैं इनको आप एक साथ लेके चलिए और जो सम स्थान वाले संख्याएं हैं उनको आप एक साथ लेके चलिए। तो देखिए अगर आप यहाँ से चलते हैं तो 11 है, 13 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है। 13 है, 15 हो गया, यानी यहाँ पे भी +2 हो रहा है। 15 है, 17 हो गया, यानी यहाँ पे भी +2 हो रहा है। अगर इन तीनों में +2 हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप 17 में +2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें चलिए इसको भी हम हल करते हैं। 5 है, 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे +5 हो रहा है। 10 है, 15 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी +5 हो रहा है। तो अगर इस दोनों में +5 हो रहा है तो सीधा सीधा अर्थ इसका ये है कि इसमें भी +5 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 15 में अगर +5 करेंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इन दोनों खाली स्थानों पे कौन सी संख्या आएंगी। तो यहाँ पे 20 और 19 आएंगी, जो कि आपके चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यही चौथा ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है 25, 50, 30, 45, 35, 40, आगे क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना है कि जो सीरीज आपके सामने दिखाई दे रही है इसमें इस खाली जगह पे या ब्लैंक स्पेस पे कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे भी पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह वही है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, इस तरह से आ रही है। यानी कि ये भी एकांतर श्रेणी का ही रूप है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं 25, 50, 30, 45, 35, 40, आगे स्पेस। तो मैंने पहले ही आपको बताया था अभी 2 प्रश्नों में कि जब भी इस तरह से एकांतर श्रेणी में आपके सामने प्रश्न दिखाई दे तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां आप इनको एक साथ लेके चलिए। चलिए हम और अपनी तरफ से जोड़ देते हैं कि यहाँ पे बताइए कौन सी संख्या आएगी। तो आप अगले के लिए आप दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां इस क्रम में लेके इसको आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखिए 25 है, 30 हो गया, यानी +5। 30 है, 35 हो गया, यानी +5। 35 है, देखिए इसमें भी +5, इसमें भी +5, तो यानी कि 35 में अब जब +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 में +5 करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 40, यानी कि 40। और इसी तरह से इस वाले में अगर लेके चलें तो 50 है, 45 हो गया, यानी कि -5। 45 है, 40 हो गया, यानी -5। तो दोनों में -5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी -5 हो जाएगा।
अब यहाँ पे -5 हो जाएगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे है 40, तो 40 में से -5 करेंगे तो आ जाएगा 35। तो फिलहाल आप, ये तो मैंने अपने से ऐसे एक लगा दिया था, आपसे पूछ ये रहा था कि बताइए इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या आ रही है, 40। अगर आप यहाँ देखिए तो 40 आपके तीसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही तीसरा वाला ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो अभी मैंने आपको 3 प्रश्न हल कराए हैं, ये एकांतर श्रेणी के, जब भी एक छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, इस तरह से इस क्रम में जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है एकांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन होता है। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां इस क्रम में चलते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा और आठवीं संख्या हम इस क्रम में इसको करके हल करते हैं, और इस तरह से हमारा आंसर मिल जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।